दोस्तों, आज हमारा देश कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज के मुहाने पर आकर खड़ा है। पहले तो मैं आप सभी लोगों को कोरोना वायरस के चारों चरणों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से समझा देना चाहता हूं। कोरोना वायरस के प्रथम चरण में कोरोना एक व्यक्ति तक सीमित रहता है। कैसे? कोरोना प्रभावित देश से जब कोई व्यक्ति किसी देश में आता है तो उस स्थिति में वह देश कोरोना वायरस के प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में होता है और इस चरण में उस व्यक्ति को क्वारंटाइन करके उस देश को उस पहले स्टेज से बाहर निकाला जा सकता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में कोरोना वायरस एक क्षेत्र तक सीमित होता है। इसे लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं। कैसे? विदेश से आया हुआ वह व्यक्ति जब अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपने रिश्तेदारों के संपर्क में आता है, अपने क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आता है तो वह कोरोना वायरस एक क्षेत्र तक सीमित रहता है। ऐसी स्थिति में उस हॉट स्पॉट को सील करके उस स्टेज से देश को बाहर निकाला जा सकता है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कोरोना वायरस की जो संक्रमण स्प्रेड हुआ, जो उसका मूवमेंट था, उसके सोर्स का इस चरण में पता लगाया जा सकता है और इसी चरण में जो देश बच गया, नहीं तो निश्चित रूप से वह बर्बादी के रास्ते पर आ जाता है। तीसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, ये बहुत भयावह स्थिति होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि यह कोरोना वायरस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में मूवमेंट करता है, स्प्रेड करता है। अर्थात तीसरे चरण में कोरोना वायरस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में मूवमेंट करता है और सबसे बड़ी चिंता की बात, इसके सोर्स का पता नहीं चलता है, इसके मूवमेंट को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस तीसरे चरण को सबसे भयावह चरण कहा गया है। चौथा चरण, आप सभी लोग जानते हैं किसी भी बीमारी का आखिरी चरण सबसे भयावह होती है और इस चरण में वह मुल्क चाहे कितने भी प्रयास कर ले, युद्ध स्तर पर कोई भी तैयारी कर ले, उस मुल्क को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। दोस्तों, इटली और अमेरिका जैसे देश, जिन देशों को हम लोग कुंभ के मेले में यूं नहला देते हैं, वह देश आज तीसरे और चौथे चरण में आज इस स्थिति में है कि उन देशों में प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 लोग मर रहे हैं प्रतिदिन। इटली अमेरिका जैसे देश जो जनसंख्या के मामले में हमसे बहुत पीछे हैं। अब सोचिए, भारत की आबादी कितनी घनी है, क्या हम तीसरे चरण में खुद को बचा पाएंगे? निश्चित रूप से देश बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो हमें तीसरे चरण में पहुंचने से रुकना होगा, हमें तीसरे चरण में भारत को पहुंचने से रोकना होगा। और ऐसी स्थिति में हम केवल सरकार, चिकित्सीय व्यवस्थाओं और केवल पुलिस प्रशासन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसमें हम लोग की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी गंभीरता समझना होगा, घरों पे रहना होगा अगर देश को बचाना है तीसरे चरण में पहुंचने से। तो अब हम सभी लोगों को, पहले तो आप लोग काम कीजिए, लर्न एट होम कैंपेन शुरू कीजिए। प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति यह जिम्मेदारी उठा ले कि प्रतिदिन सुबह वो उठे, अपने परिवार के सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाए। वह उन्हें समझाए कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को मेंटेन करके कैसे कोरोना वायरस की श्रृंखला को हम तोड़ेंगे और कोरोना को हराएंगे और देश को जिताएंगे। तो प्लीज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, भारत को तीसरे स्टेज में पहुंचने से बचाइए। जय हिंद, जय भारत।